औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कि एक तो हम 2 दिन की छुट्टी के बाद आए, क्योंकि ऑफिशियली हमें 2 दिन का छुट्टी अनाउंस्ड हो गई थी और वैसे भी ज़्यादातर ऑफिसेज़ में जुम्मे के बाद जो है वो हाज़िरी कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन इटसेल्फ मंडे आने के बाद हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इवन दो हम शो पर भी वापस आते हैं तो आज ये होगा, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, और ट्यूसडे से हम रेगुलर हो जाते हैं। और जब हम रेगुलर होते हैं, चीज़ों को सॉरी समझने लगते हैं, चीज़ों को देखने लगते हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, आज के शो के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज हम 2 अपोजिट पॉल पर बात करेंगे। यानी एक तरफ अगर हम मीडिया की बात करें, हम जर्नलिज्म की बात करें, तो दूसरी तरफ हमें जर्नलिज्म पढ़ाया किसने, जर्नलिज्म की बुनियाद किसने रखी, तो तालीम ने। तो आज हम दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे और फोकस करने के साथ साथ इस चीज़ का कंक्लूजन निकालेंगे, क्या आया आज का जो निज़ाम है वो बेहतर है या पुराना माजी का निज़ाम बेहतर था, या आज का फोकस ये फोकस ये किया जा रहा है कि आपके बच्चे के पास 4 से 5 अदद इंग्लिश की किताबें होनी चाहिए तो वो बच्चा जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। अच्छा, ये नहीं देखा जा रहा कि बच्चे के ग्रेड्स कहाँ जा रहे हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ये तमाम चीज़ों पर आज हम बात करने के लिए हमने बुलवाया है मिसेस सहरिश खुरम को, जो कि फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ना सिर्फ प्रिंसिपल हैं बल्कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे इनकी लगी बीइंग अ प्रिंसिपल, जब आप किसी चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, यानी मैंने आपको क्या कहा कि हम 2 डिफरेंट पोल्स पर बात करेंगे। अगर हम न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, न्यूज़ का ऑरा क्या होना चाहिए, न्यूज़ को आपको कैसे लेकर चलना चाहिए, तो उसका सिंबल भी आज आपको मिलेगा। लेकिन एक प्रिंसिपल जिसको हम ये कहते हैं कि उम्र की कोई कैद नहीं होती, प्रिंसिपल छोटी उम्र में भी वो बड़ी उम्र की दादी हो जाती हैं कि वो हर एक की बात सुनती हैं, वो हर एक के मसले को सॉल्व करती हैं। इवन तो टीचर से लेकर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स से लेकर उनके पेरेंट्स तक की बातें सुनते, तो आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त में से वक्त निकाल के आने का। और आज थोड़े से हम सख्त सवाल करेंगे अबाउट द स्टडीज, क्योंकि मुझे जहाँ तक फील होता है कि हमने वाकई में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम किताबें ज़्यादा नॉलेज था, जो आपके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन है कि यू आर अ प्रिंसिपल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। Exactly. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप भी इसको शायद एग्री करें किसी हद तक कि हमारी जो जनरेशन थी या आपकी जो जनरेशन थी उसमें टीचर फोकस करते थे कि बच्चे ने पढ़ा तो उसको समझा या नहीं समझा। आज इंग्लिश की 50 किताबें, टीचर ये कहती है कि ये वाला रट्टा पूरा हो जाए तो मैं दूसरे को शुरू करूं। इस पर हम जरूर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, एसोसिएटेड प्रोड्यूसर हैं, न्यूज़ को देखती हैं एक उस चैनल से जिसका सोना बहुत मशहूर है, और साथ साथ हम ये कहते हैं कि जब नाम आता है सोने का तो हम कहते हैं कि हमें इस ब्रांड का सोना खरीदना है। लेकिन सोने का जो भाव है उसका तोल जो है वो ये बताएंगी कि कितनी चीज़ों को ये फेस करते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं। तो हुनैफा हमारे साथ मौजूद है जो छोटी सी उम्र में एसोसिएटेड प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। इनसे आज हम ये पूछेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों? मतलब गुस्सा था, कोई न्यूज़ आपकी कहने पे नहीं चली, या रिजल्ट आपके बगैर बताए मैट्रिक का अनाउंस कर दिया गया था? ये हम पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? मतलब मैट्रिक का रिजल्ट वाला सीन तो नहीं है कि मैंने अब जर्नलिस्ट ही बनना है और बच्चों की मैंने सुनी है कि रिजल्ट उनसे पूछ के अनाउंस करें? क्या वजह थी कि एसोसिएटेड प्रोड्यूसर बनी? अगर सच कहूँ तो मोटिवेशन बेशक अल्लाह बादशाह उसने दुनिया बनाई और उसके कानून बनाए, लेकिन मैंने वाहिद जर्नलिज्म को ऐसा पाया कि जहाँ मुझे लगा कि इसका मकसद जो है ना वो है पैगंबरी वाला, यानी कि आपने बुराई से रोकना है हर इदारे को, हर जो है जैसे सियासत है, एजुकेशन है, बहुत सारे इदारे, उनको मैंने रोकना है बुराई से और अच्छाई की तरफ राग़िब करना। मैं रिप्रेजेंटेटर हूँ अपना अवाम की, तो मुझे लगा कि ये एक सूटेबल जगह है मेरे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे वैसा ही बनाए इंशाल्लाह ताला से। अच्छा, एक बात मैं और मुझे हुनैफा की बहुत अच्छी लगती है, ये ऑफ देयर बड़ी अंग्रेजी मारती हैं, लेकिन जैसे ही ऑन एयर आती है प्योर वाली उर्दू में आ जाती हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं आपसे अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्रिंसिपल का ना नाम लेना बड़ा मुझे बुरा लगता है, चाहे उम्र में वो एक आपका ना रुतबा बड़ा डिफरेंट होता है, तो आई लव टू कॉल यू मैम। तो मुझे ये बताएगा मैम कि जब हम बात करते हैं आजकल की लड़कियों को देखते हैं, इस उम्र की बच्चियों को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा जबड़ा टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलती है। कभी आपसे ऐसा ताल्लुक पड़ा किसी का जो जबड़ा टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल रहे हो? बेसिकली देखिए, ये सब चीज़ें जो बच्चियों में डेवलप होती हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइक अ बैकग्राउंड फ्रॉम द स्कूलिंग और द एजुकेशन।
इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फैमिली। जबरदस्त, ऐसे ही ठीक है, तरबियत इज द बेसिक मोटो ऑफ एनी अ बॉय और अ गर्ल्स लाइफ। क्योंकि देखें एजुकेशन तो देखें एवरी पेरेंट्स के वो सब चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं और अच्छे स्कूलिंग में दें। तो अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हमारे स्कूल्स जो थे वो बहुत मिनिमल फीस पे थे, ठीक है, और हम ट्रैवलिंग भी बॉदर कर लेते थे, हमारे पेरेंट्स उसके लिए भी हार्ड वर्क करते थे। मगर आजकल के बच्चे जो आप बात करें या बच्चियां जो मुंह टेढ़ा करके बात करने की या स्टाइल से बात करने की कोशिश करती हैं, यहाँ पे हमारे इसमें मैं कहती हूँ कि मीडिया का भी बहुत हद तक रोल है। अब उसको बच्चे कैसे परसीव कर रहे हैं और उसको गाइड करने वाले उनके सराउंडिंग्स में कौन लोग हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। मैम इसमें मैं एक बात करूंगा, लेकिन हुनैफा की तरफ आने के बाद फिर मैं आपसे आता हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन इसमें मेरा भी एक सवाल है। मुझे ये बताएं कि आप जब हुनैफा मार्केट में पांव रख रही थी, तनकीद का निशाना बने, ये कहाँ से करेगी, इसको तो लोग आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ये तो 2 दिन में वापस आई, कभी ऐसे सुनने को मिला? बिल्कुल, मैं जब लिखती थी तो अल्लाह ताला ने मेरे लिखने में वो दर्द रखा था कि मैं जब किसी की स्टोरी लिखती थी तो उसमें तकलीफ होती थी। लोग पढ़ के कहते थे कि यार तुमने कैसे ही लिख दिया है इसको। मतलब किसी को फ्रैक्चर हुआ, आप ऐसे लिख दिए और अगले बंदे को फील हो, मतलब तो मुझे फ्रैक्चर है। मैंने बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी के सामने अगर आपने देखा हो, अब तो ऐसा नहीं, नर्सरी बना दी है, पहले ऐसा था कि झोपड़ियां थी और वहाँ बेचारे बच्चे जो है ना वो 2014-15 का मेरा बैच एनडी का ही है। तो आप देखें, मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि या अल्लाह ऐसा क्यों कि ये यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन हम हासिल करने यहाँ स्टूडेंट सारे आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में, और हम इतनी ताकत इतनी हिम्मत रखते हुए भी हम ये सामने जो है बच्चों को इस काबिल नहीं कर रही। ये अवाम है पाकिस्तान की, इनका पूरा हक है कि ये तालीम की तरफ आएँ, ये अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आएँ। तो मुझे बड़ी तकलीफ, मैंने लिखा था इसके ऊपर शुरू में ही, पहले सेमेस्टर में ही, और मैंने अपने जो है एचओडी को भी बोला, तो वो लोग बड़ा हैरान होते थे। वो कहते थे ये तुम्हारा जो स्पिरिट है, ये जो स्पार्क है, ये ख़त्म हो जाएगा, तुम धीरे धीरे ज़रा सब्र करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह पाक बहुत रहमान है और बेशक उसने बादशाह दिखाई। और मैं अपने सीनियर्स में से मैं जो हूँ ना, अपना एजुकेशन में मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बैचलर कर रही हूँ अभी, तो मुझे मिली जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपना जो है किस में बैचलर्स करनी आया? जर्नलिज्म में आप कर रही हैं। अच्छा जी, मुझे ये बात भी थोड़ी सी अफसोस के साथ कहनी भी पड़ती है कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद है तो उसका स्पार्क खत्म करने के बजाय, अगर हाँ नेगेटिविटी की तरफ है, वो बहुत मेकअप लगा कर आ रही हैं, वो लड़के अजीबोगरीब बाल बना कर आ रहे हैं, वो पीरसिंग करके आ रहे हैं, तो यू जस्ट मेक देम कि ये गलत है। लेकिन अगर एक बच्चा पुरानी शर्ट के साथ नई पैंट पहनकर आ रहा है, या कोई ऐसा उसने मिक्सचर ट्रेंड मिक्सम किया है कि बहुत अच्छा ट्रेंडी लग रहा है, तो उसकी हौसला शिकनी करने के बजाय उसकी हौसला अफजाई करें। हमारे यहाँ टीचर्स भी बड़े थोड़े से हो जाते हैं इस तरीके से। मैं मैम से, ये प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर बताएंगे हमें इस बारे में। सबसे पहले तो हौसला अफजाई करनी चाहिए मैम। हाँ, बदतमीजी की हौसला अफजाई ना करे, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी नात पढ़ता है, बहुत अच्छा लिखता है, चाहे उसने 2 लाइन्स ही लिखी है, उसके अंदर बहुत टूट फूट है, लेकिन लिखने का हौसला तो है ना, हम क्यों नहीं इनकरेज करते? देखिए, सारी बात यहाँ पे वही आ जाती है कि हमारे कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग्स में कमी रह जाती है। उनको पहले तो हमें अपने टीचर्स जो हम अपॉइंट करते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, उनको गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों के अंदर शाइनेस है या कॉन्फिडेंस की लैकिंग है, तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें हम उनको आगे लाने के लिए इट्स आर ड्यूटी कि हम उनको किन वेज में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। देर आर सो मैनी वेज कि हम उनको मॉर्निंग असेंबलीज में ले लें, दे आर वेरी शॉर्ट फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, वहाँ पे हम उनको सिखाएं कि नहीं यू कैन डू इट। अच्छा, यहाँ पे सारी बात आ जाती है इंडिविजुअल काउंसलिंग की भी, जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स जिनको आप डिस्करेज करेंगे कि बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि आप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर ये काबिलियत नहीं। मैं ये बिलीव रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर बच्चे को एक हिडन टैलेंट दिया है, हर इंसान के अंदर। ऐसा ही है। और जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, और स्कूल लाइफ में ही आपकी ग्रूमिंग होती है, ग्रोथ होती है, और वहीं पे आप हर चीज़ के लिए स्किल्स डेवलप करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आके तो टीचर्स लाइक दे वॉक इन, वो लेक्चर्स देते हैं एंड दे वॉक आउट। ऐसा ही है। ठीक है, तो आपका जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल है या ग्रोथ है वो आपकी स्कूल लाइफ आपको डेवलप करके देती है। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग इस चीज़ में बहुत मैटर करती है, एंड दिस गिव्स यू अ
पॉजिटिव रिजल्ट। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने मुझे मैम हिदायत की याद करवा दी कि बोलने का मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मैं बड़े फंबल्स करता था बोलते हुए। हाँ। तो मैम हिदायत ने क्लास 6 में मुझे कहा था, तुम बोल सकते हो, तुम कितना अच्छा बोलते हो। अच्छा, ये जो टूट फूट है ना ये इस वजह से कि तुम्हें नजर लग जाती है। अब नजर क्यों लगेगी मुझे? तो उन्होंने बोला, और अल्हम्दुलिल्लाह कि क्लास 7 2008 में मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया था और 2011 में मैं वॉइस ऑफ अमेरिका बन के अमेरिका गया था। तो ये तमाम चीज़ें वाकई में डिपेंड करती हैं आपके टीचर्स पर भी। मजीद इस पर बात करेंगे। और एक सवाल इनके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि जब बच्चियों या बच्चों के अंदर आप माँ बाप खुद चेंजेस देख रहे हैं, अगर वो बच्चा घर से एक बटन वाला मोबाइल लेकर जा रहा है, वापस वो एंड्रॉइड लेकर आ रहा है या सेव वाला मोबाइल आ रहा है, तो माँ बाप क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस करते? इस बारे में हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ मैम से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, जिसपे हनीफा नाम है ना, हनीफा ने कहा कि मेरा नाम सही क्यों नहीं लेते ज़ीशान? तो मैंने कहा मैं क्लास में फेल होता था इसलिए नाम सही नहीं लेता। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि हनीफा भी मेरे साथ मौजूद है, मैम भी मेरे साथ मौजूद है, कि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी 5 सितारों वाले स्कूल में डालते हैं, जो कि 5 स्टार स्कूल है, आप मेहनत करके ट्रिपल जॉब करके भी बच्चे को आप फीस पूरी कर देंगे, आप माहौल नहीं दे सकते, आप कलर डेज नहीं दे सकते, आप थीम डेज नहीं दे सकते। और फिर जब आप एक 70 टूटी फूटी पर बच्चे को लेकर जाते हैं ना, तो फिर जब बच्चे को लोग अच्छा वो तुम्हारी अजीब सी साइकिल थी या मोटरसाइकिल थी, तो यहां से आप देखें कि बच्चा टॉप लेवल स्कूल से पढ़ने के बजाय उसकी टॉप लेवल आप तरबियत करें। घर में आकर अगर आपको नहीं समझ आता, आपकी बीवी नहीं पढ़ी लिखी है, तो उसको ट्यूटर रख कर दें, ताकि बीवी पढ़ेगी तो वो आगे पढ़ाएगी। मैम मैं सही कह रहा हूँ या गलत? Exactly. अच्छा जी, बच्चों पर जो नजर सानी होती है, जैसे कि अगर मैं हनीफा की बात करूं, तो हनीफा के अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो अपनी बात है, लेकिन इसके पीछे एक फील हो रहा है कि स्ट्रिक्ट हाथ थे, मतलब वो वाले हाथ नहीं थे कि जो ना पूछे या ना करे। तो मुझे बताएं कि एक बच्चा या बच्ची जा रही है जो सादा सा मोबाइल लेकर जा रहे हैं, वो फिर एंड्रॉइड लेकर आ रहे हैं, फिर डिफरेंट कपड़े रोज चेंज हो रहे हैं, और फिर फीमेल या मेल बच्चा या बच्ची जो भी है, अब मेरे दोस्त मुझे दे रहा है, तो दोस्त इतना क्यों दे रहा है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है दोस्त आप पे? तो इस बारे में हम पेरेंट्स क्यों नहीं पूछते? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हर चीज़ घर से शुरू होती है और घर पे ख़त्म होती है। दर्सगाह तो सेकंड प्रायोरिटी है बच्चे की लाइफ के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर मदर हाउसवाइफ है तो मदर को बहुत स्ट्रिक्ट चेक इन बैलेंस रखना चाहिए। पेरेंट्स में से किसी एक का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही है, और किसी एक का फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा उसको बॉदर कर सके, उसकी सुन सके। ज़्यादातर फादर्स क्या करते हैं हमारे आजकल के दौर में कि वीकेंड्स पे कहते हैं कि हम होटलिंग कराते हैं, मैं इसको हर चीज़ देता हूँ, एसेसरीज़ देता हूँ, जो गैजेट्स मांगता है मैं देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप उसको टूल दे रहे हैं, आप उसको अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। जब भी कोई हमारे पास पेरेंट आता है एडमिशन के लिए, या हम इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो मेरा सबसे पहले सवाल पेरेंट्स से ये होता है कि आप क्वालिटी टाइम कितना देते हैं बच्चे को। तो वहाँ से हम फिगर आउट कर लेते हैं कि पेरेंट्स का टाइम या रवैया बच्चे के साथ कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए, हमारे पेरेंट्स ना हमारे साथ सिर्फ इतना भी पूछ लेते थे ना कि बेटा हाउ वाज योर डे, और आपका आज आपने क्या पढ़ा, या आप यू नीड सम हेल्प, ऑल्दो दे वर नॉट दैट मच लिटरेट, मगर उनका एक सवाल पूछना, कि हमें पता होता था कि घर में पूछ के आज अब्बा ने ये सवाल करना है, या अम्मी ने ये फॉलो अप अब्बू को देना है कि हमने इतने वक्त की नमाज पढ़ी है, या हमने आज अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया है। तो जो ये अट्रैक्शन बच्चों को फ्रॉम देयर फ्रेंड्स हो रही है, तो डेफिनेटली उनका मीटअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो या तो बच्चे को आप इतना ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें कि स्कूल से आए, स्कूल के बाद अपना लंच टाइम पेरेंट जो है उनका वेट करें, क्योंकि देखिए बच्चा उस वक्त आपको इम्पोर्टेंस या रिस्पेक्ट देगा जब आप उसको क्वालिटी टाइम दोगे। पेरेंट्स कहते हैं यार मुझे तो भूख लग रही है, मैंने खाना खाना है, खा लिया। नहीं, दस्तरखान इज द बेसिक टाइम टू टीच देम द मैनर्स। जबरदस्त। और दूसरी बात यही भी मैं कहूंगा कि बार बार जो वालिदैन बच्चों को कहते हैं हमने बहुत किया, तो आपने नहीं किया, आपने अपने सुख के लिए किया, आपने अपनी पीस के लिए, यू आर राइट, कि आपने बच्चे को वो चीज दे दी, मगर उसका यूजेज वो कब राइट एज में देना है। हमारे पास तो सेल फोन्स नहीं थे मैट्रिक में, हम अपने पेरेंट्स के फोन्स यूज करते थे। ऐसे ही है। हमारे पास एक कंप्यूटर होता था सिबलिंग्स के पास, हम उसमें से डेटा कलेक्ट करते थे, या अपनी लाइब्रेरीज या अपने लैब्स को हम अवेल करते थे, वो यूनिट्स हम फ्री लैब्स में जाके, और हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करते थे। तो दिस इज हाउ आई एम गाइडिंग माई पेरेंट्स कि देखिए आपका टाइम जो है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको अपने स्कूल की
कोई, मैं यहाँ पे मतलब ऑन स्क्रीन ये बात करूँगी, हम पेरेंट्स को ना एज अ कस्टमर नहीं डील करते, हम एज अ फैमिली डील करते हैं। जबरदस्त। ताकि पेरेंट हमारे साथ जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा ना, वो अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर नहीं करेगा। ऐसा ही है। और जब तक मतलब आपको भी एक समझना, हाँ। और मुझे बेसिक एलिमेंट जो एक फील हुआ आपके और असर, जो मैंने एक लाहौर के स्कूल में देखा, प्रिंसिपल आती थी उनकी, उन्होंने दिखाया कि प्रिंसिपल जो बच्चे जिस भी क्लास के हैं, अगर किसी को बोलने का प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा शाय है, तो वो असेंबली उनकी 25 मिनट्स की होती थी डेली। और वो क्योंकि पहला पीरियड जो बच्चे ना बड़े सुस्त हो जाते, तो वो पहला अच्छा टाइम वहाँ पे, अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था। मतलब वो रोल मॉडल बनकर उनको अवार्ड भी मिला है, मुझे नाम नुसरत नाम है शायद उनका। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, वो जब भी छुट्टी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आते हैं, वो स्पेशल टिकट लेकर जाते हैं, उनके साथ एक दिन गुजारते हैं, रात तक खाना उन्हीं के साथ होता है, और उसके बाद वो वापस आते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है बीइंग अ प्रिंसिपल। हम आते हैं हनीफा की तरफ। हनीफा, मुझे ये बताएं, स्ट्रिक्ट है अम्मी अबू? ओके, अम्मी अबू स्ट्रिक्ट नहीं है, बट अम्मी जो है वो बहुत पसंद करती हैं जब मैं अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत दिल लगा के मेहनत करती हूँ। तो पेरेंट्स का तो यही होता है, देखिए वो आउटकम क्या मांग रहे होते हैं आपसे। अच्छा, उनकी स्ट्रिक्टनेस कभी भी नहीं थी, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर कहते, ये मेरी अपनी एफर्ट थी, मोहब्बत थी कुछ डिफरेंट करने की, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट जरूर किया। उन्होंने मुझे अगर पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि फर्ज करें आप जो हैं वो आपने वाइट स्कार्फ लेकर गई हैं और वापसी पे रेड स्कार्फ हो गया ब्लैक के ऊपर, तो वो पूछेंगे नहीं ये रेड कहाँ से आया? नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ ना एक कल्चर है, हम वो ये कि लड़कियां हो या कोई भी बताता अगर है ना घर में सब कुछ, तो वो जो चाहे करे, बस झूठ ना बोले। नहीं, गलत है उस पे हाँ, वो हमारी पकड़ होती थी। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाती थी, इनफैक्ट वो मेरी पढ़ाई इतनी करने पर हैरान होते थे कि ये कैसी बच्ची है, इसको क्या है, मतलब इतना क्यों। लड़कियां मुझसे ज्यादा पढ़ती हैं, पता है हाँ, क्या, कौन सा कोई एक डिफरेंट चिप होती है लड़कियों के अंदर जो लड़कों के अंदर नहीं होती। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि कैमरे के उस पर मेरी बहन भी बैठी है फरहत आपा, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो है वो नेक्स्ट सेशन में आपको उनसे मिलवाएंगे। अच्छा, एक बात ये होती है कि पढ़ाई के दौरान अभी भी बोर नहीं होती? नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हों, ज्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स पे मैं बिल्कुल इंटरेस्ट लूज नहीं होता। जैसे अभी रिसेंटली, मतलब हर उसमें तो आपको ऊपर से जंप मार के नहीं दिखाएगा ना, कुछ ये भी होगा कि मैंने खाना खा लिया, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने बताया ना सोशल प्रॉब्लम्स, अगर यही कोई मेरे मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्टोरी पढ़नी है जिस पे पेपर है कल, अभी आपने एक स्टोरी पढ़ी थी, उस पर भी बात कर सकती है आप, बताएं जरा स्टोरी कौन सी थी वो? अच्छा, वो तो सोशल प्रॉब्लम है, वो सोशल प्रॉब्लम है। उस पर मैंने, हालांकि मेरे वॉर चल रही है, इतनी सारी चीजें चल रही है, लेकिन मैं जाके देखती थी नादिया ने आज क्या किया है। तो नादिया खान साहिबा, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी इज्जत है, और इसी तरह मैं उनसे दरख्वास्त भी करती हूँ कि वो भी सबको जो है रिस्पेक्ट करें। ये एक बुनियादी हक है किसी भी इंसान का, आपका जो है ये मैं मुझ पे लाजिम है कि मैं आपकी इज्जत करूँ, और आपका भी बिला वजह हम कैसे किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो उनका ये रहता है कि वो जो है ना, उनका एक शो है, उस पे जो है वो तमाम एक्टर्स को डिस्कस करती हैं, और उनकी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो किरदार कशी करती हैं, ठीक है। उनके पर्सनल किसी भी बात पर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किरदार कशी ही है, डिफॉर्मेशन केस लग सकता है इसके ऊपर। उसके अलावा आप डिस्कस करें उनकी एक्टिंग स्किल्स को, जो वो शो कर रहे हैं ऑन कैमरा। वी हैव अ राइट, मैं कह सकती हूँ कि यार आज जो है नादिया खान ये वाले ड्रामे में ना ये कलर पहना था, हालांकि वो जो है ना वो सोग वाला दिखाना था, तो शी शुड हैव वेयर समथिंग वाइट और ब्लैक। मगर मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपना घर जा रही थी, मैंने उसको रास्ते में देखा, उसने ये पहना हुआ था, ये पहना हुआ था, या फिर उसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था, तो ये क्यों पोस्ट किया था, या उसकी पर्सनल लाइफ में मैं कोई बात करूं। या बीवी है तो मियां के साथ गाड़ी में आगे बैठ के क्यों जा रही हैं, पीछे क्यों नहीं बैठे, उनकी मर्जी, पीछे बैठे, छत पे बैठे। एग्जैक्टली, शर्मिला फारूकी वाला भी इनके साथ एक केस जुड़ा हुआ था, जो कि मैं समझती हूँ यार खुदा का वास्ता है, आप ना मतलब एक पर्सनल नहीं हो, बाकी पर्सनल नहीं, उनकी अम्मा पे, शर्मिला फारूकी की अम्मा पे उन्होंने कमेंट किया था, विच वाज वेरी बैड, कि उन्होंने, आपका मेकअप किसने किया है, तो उन्होंने, शर्मिला फारूकी की मदर कहती हैं कि मेरी बेटी ने किया, शर्मिला ने किया। तो अच्छा, ऐसा मेकअप किया है, अब वो जो मेकअप था वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, इट वाज नॉट। काजल पे उन्होंने बात की थी, जहाँ पे देखिए मैं खुद ये कहता हूँ कि मैं काजल लगा कर आ जाऊँ, मैं लाल लगा के आ जाऊँ, जो भी है, मुझे मेकअप के नाम इतने नहीं आते, लेकिन ये कि आंखों वाला कलर लगा लूँ, चीक्स वाला, तो मेरी मर्जी। एग्जैक्टली, तनकीद होगी तो मुझ पर होगी, तीसरा बंदा क्यों बोले। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती थी कि हम वाकई में एक्टिंग स्किल्स के अंदर, जो कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में भी अपनी देख रहा हूँ, जो कि हमारा एक पहलू था कि हम बड़ी रियलिटी को दिखाते थे। अब हमारे यहाँ पर भी इतना गरीब बंदा है कि उसने कोई 250 साल से कुछ नहीं खाया,
ठीक है, और उसके बाद सेव वाला प्रो मोबाइल में मौजूद है जो लेटेस्ट अभी मार्केट में भी नहीं आया होगा। तो मुझे ये बताइए कौन सी, एक और बताया, मैंने एक ड्रामा देखा उसमें, वो मैम आप तो टीवी देखती नहीं है लेकिन मैं सिनेरियो बताता देखती हूँ बट नॉट, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो मतलब एक बात है कि आप मुझे बताया, आपने अच्छा दोनों में से आपने घर में कभी रोटी बनाई है? मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। आपने बनाई है? आई एम अ गुड शेफ। तो मुझे ये नहीं, अच्छा मुझे ये बताया कि वो जो ऐसे वाले नूडल वाले बाल आते हैं रोल रोल करके, गोल गोल ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, कभी आपने पूरे ऐसे मुंह पे डाल के कभी बिरयानी को दम लगाया? नो वे। टेक्निकली हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। वो इतने बड़े बड़े वो कान में जो वो पहनते हैं एक्सेसरीज, इयररिंग्स जो है वो इतने बड़े बड़े आपने पहनकर कभी हलीम का घोटा लगाया? इनफैक्ट हमारी अम्माएं तो पूरा दुपट्टा पहन के प्रॉपर्ली, मुझे ये नहीं समझ आता कि हम वो तारे वाले चैनल को क्यों फॉलो कर रहे हैं, वहां पर वो इतनी ज्वेलरी पहनकर करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, और एक बात मजे की कि वो लकड़ियों पे खाना पकाने, जरा पसीना जो आया हो, ये कौन सी वाली क्रीम मुंह पे लगाते हैं मुझे भी बता दें भाई, मुझे तो वैसे ही थोड़ा सा एसी कम हो जाए तो लाइट्स की वजह से भी स्वेटिंग हो जाती है। तो कल्चर दिखाए जो कि हम माजी में देखें, रियलिटी दिखानी चाहिए। रियलिटी, मुझे लोग कहते हैं ना आप माजी में जीते, भाई माजी में भी आपका अगर चूल्हा नहीं जल रहा, घर में नहीं है, तो आप लकड़ी भी जलाएंगे तो लकड़ी को डांस करके थोड़ी जलाएंगे, आग लगा के जलाएंगे या उसमें मिट्टी का, तो वो वाली चीज तो प्रॉपर्ली गरीब को गरीब दिखाए। मैंने एक ड्रामा देखा, उसके अंदर लड़की जो है वो पाइप लेकर वो फूक रही है लकड़ी को, और उसने फिर जो सेव वाला नया मोबाइल निकाला है, मैंने कहा बहन उसको बेच जाके कुछ चीजें लेकर आ जाए। लेकिन ये चीजें रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी खत्म होती चली जा रही है। अच्छा, आप भी अभी बात करें ना, तो मैं सोच रही थी कि नादिया खान का भी मोटो यही है कि वो किसी भी ड्रामे की जो फ्लॉज हैं, जो रियलिटी नहीं दिखा रहे, उनको दिखाना है, मगर करते करते वो कब कैरेक्टर पे आ गई, पर्सनल हो गई। अच्छा एक बात और है, सीनियर अदाकारा ने भी एक मेल के लिए बोला, तो मैं कहता हूँ मैं पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम है कि मेरी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है, तो अल्लाह ताला ने बनाई है, आप डायरेक्टली अल्लाह ताला को हिट करते हो, तो आप किसी की शक्ल पर, किसी की पर्सनैलिटी पर जज ना करें। हाँ ये जरूर करें कि या मैंने जैसे कहा कि अब यहाँ पर हनीफा जो वो कह रही, तो वो अजीब आएगा, तो मैं पहले बोलूंगा जबड़े में दर्द नहीं होते आपके, वो समझ आते। I have some friends, they try to speak in English। अच्छी बात है, जुबान है, मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का बड़ा शौक है। मैंने सिंधी बहुत अच्छी बोलनी आती है, हालांकि मैं नहीं हूँ सिंधी। साई जो टाइम तो हम वापस आते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं, देखते हुए ये मुस्कुराते से वापस ज़ीशान है। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं दोबारा, और बड़ा घरेलू माहौल हो चुका है हमारा। हम मैम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द 5-6 बुक्स ऑफ इंग्लिश और 5-6 बुक ऑफ ग्रामर, या एक बुक होनी चाहिए जिसको आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएं, ताकि बच्चा जब क्लास को स्विच करे, यानी चौथी से 5वीं में जाए, तो अगर कोई मिड में भी बच्चा उससे पूछे तो उसको चौथी का सब याद हो, या वो बोले भाई मुसीबत थी, मैंने शुक्र किया मैं पास हुआ। कौन सा वाला रीजन चीज आपको सही लगती है? एक बुक, एक सेंट्रलाइज सिलेबाई, और उसको फॉलो करना चाहिए, नॉट द होल बुक एज अ टैबलेट, ठीक है, माशाल्लाह, बट एज अ सिलेक्टेड टॉपिक जो एज पर द एज बच्चे को रिक्वायर्ड है, सही, जो वो जितनी नॉलेज ग्रास्प कर सकता है या जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको लेके चलना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्ज करें अगर 20 चैप्टर्स हैं एक इंग्लिश की किताब में, हम सिर्फ उसको 3 जो हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म कुछ ऐसे है ना, तो 2 चैप्टर करके पढ़ाएं, 2 फर्स्ट टर्म 2 सेकंड टर्म। तो मैंने आपको यही कहा ना कि सेंट्रलाइज सिलेबस होता है, पूछा जा रहा लोगों की बात क्लियर करने के लिए। तो अगर हम 8 चैप्टर पढ़ाते हैं या 6 चैप्टर्स पढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या बच्चा ग्रूम नहीं कर सकेगा? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको राइट वे में उस सब्जेक्ट नॉलेज को डिलीवर किया जाए और उसका बेसिक उसको टॉपिक, मतलब उसका नॉलेज दे दी जाए कि ये टॉपिक आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, या ये नॉलेज दे रहा है, या ये टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर हम उसको कहेंगे कि ये सारे टेंसेस पढ़ने हैं और ये सारे एक्टिव पैसिव वॉइसेस कवर करने हैं, तो ही और शी कैन नॉट कवर द टॉपिक। मैं आपको जब ग्रामर हमारी, क्योंकि आई एम फ्रॉम द स्कूल सदर वाले से, हाँ, तो हमें जब तो आप वहीं से? आई एम फ्रॉम ट्रिनिटी। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, वहां पर ना मुझे आज भी याद है कि हमारी जब ग्रामर की वहां पर पहली क्लास हुई थी, आप कैमरे को उसका पढ़ी हूँ तो बताऊं, तो उन्होंने कहा कि आपका जैसे कि सब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपको हमें पहले डिग्रीज बतानी है, पर्सन बताने। उन्होंने आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू शी ही दे, और इट जो है वो थर्ड पर्सन है। अब उसके बाद सन से चेंज होगा, पहला पर्सन है तो सब्जेक्ट चेंज होगा, दूसरा मतलब सेकंड ही शी आता है तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा,
और अगर थर्ड पर्सन यूज हो तो नन चेंज होगा। तो ये चीजें मैंने आज नहीं देखी। मैं एक जो दोस्त के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा यार ये पढ़ाते हैं, कहते हैं ये पुराना हो गया। मैंने कहा लेकिन ये आज तक हमें याद है कि कहाँ से क्या चेंज होता है, कहाँ से क्या नहीं चेंज होता। तो आज हमने उन टेबल्स को रट्टा नहीं लगाया, ऐसे ही है। क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाने वाली एक्सपर्टीज ना बहुत सारे स्कूल्स में मिसिंग है। ऐसे ही है। सिर्फ बुक्स देखें आप, बच्चे हम भी अगर नोट्स लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या मास्टर्स के नोट्स लेके बैठ जाओ और उसको रटते रहे, वी कैन नॉट लर्न दी आंसर। जब तक हम उसको एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, उस चीज़ को आप डाइल्यूट ही नहीं कर सकते अपने दिमाग में। या बिल्कुल, आपने एक और चीज की तरफ, अच्छा कहते हैं ना जब पढ़ा लिखा बंदा बैठा इशारे आते रहते हैं। चाइना की हमने एक बात सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि हमने अपनी हुक्मरानों में से करप्ट लोगों को खत्म कर दिया। सबने सुना। चाइना की जो इंडस्ट्री है वो परवान कैसे चढ़ी। चाइना के जब पूछा गया उनके वहां के वुज़रा से, तो उन्होंने कहा कि हमने जब रेस्टोरेंट खोला और देखा कि अब हमारी जो टेस्ट है वो बहुत डेवलप हो चुका है और लोग बहुत आने लग गए, हमने शेफ की तनख्वाह बढ़ा दी। हमने फिर इसी तरह स्कूलों का विजिट किया, देखा कि जिस स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा टीचर, जो बच्चे जिनके बड़े लायक निकल रहे हैं, उसमें से एक आध टीचर माइनस करके हाईली पेपर दूसरे स्कूल में ले गए, तो हमारा हर बच्चा हाईली एजुकेटेड होने लग गया। इसी तरीके से आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर कहते हैं अच्छा पढ़ा लेती हैं, अच्छा चले ठीक है 10,000 होगा, मतलब 10,000, तो भाई आप 10,000 देंगे तो फिर वो 10,000 वाला ही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि बेटा शाम में आना कोचिंग में दे दूंगी। तो मकसद ये है आप उनको हाईली पे करना शुरू करें और फिर अपने स्कूल का नाम देखें। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये है, मैंने इंडिया के एक डॉक्टर का रिसर्च पढ़ा था मैम, उससे कहा कि मैंने बोटॉक्स की बात करें या फिलर्स की बात करें तो कहते हैं मैं इंडिया में हाईली पेड हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। कहते हैं यकीन करें कि 6 महीने पहले का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यानी अगर आप मेरे पास आएंगे। कहते हैं मैंने एक चीज उनकी जो भी बिलीव्स है उन्होंने उस पर कहा कि मुझे ये यकीन है कि जब मैं एक का काम अच्छा करूंगा तो वो दूसरा खुद ही साथ लेकर आएगा। वो खुद नहीं आएगा, अपने साथ 4 बंदे लेकर आएगा। तो हमारे यहाँ पर ये है कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके या एक दफा करके निचोड़ें, तो ये चीज अच्छी नहीं होती। आप आराम आराम से काम करेंगे और आराम आराम से जिंदगी आसान होती चली जाएगी। हनीफा आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं नाम किसने रखा था? अम्मी ने। जबरदस्त। अच्छा, इसका वो मतलब जो है वो क्या है? यकसू मुसलमान। यकसू मुसलमान मतलब आपने कितने लोगों को, वैसे यकजा भी करने को कहते हैं। और मुझे ये बताओ कि कितनी कमांडिंग रही हो अपनी क्लासेस में, या अभी भी आप यूनिवर्सिटी जा रही हो तो कितना ग्रुप होता है कि जो आता है हनीफा ये मसला हो गया, ये बता दें, ये कर दें। अच्छा, मुझे डिफरेंट चीज़ में यूज़ करते हैं कि टीचर से बात अगर करनी हो तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हनीफा को बोलो, ये अच्छे से बात करनी। नहीं, वो टीचर कोई भी डर होगा ना, वरना लिख भी देगी ये मसला ये है, ये जिस चैनल पर है खबर ब्लास्ट कर देंगे। हाँ, अब जब से मैं चैनल से वाबस्ता हुई हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो थोड़ा सा मुझसे कतरा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, मेरी एक नेचर है वो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्ट्रांग हुई कि आप एक जो है अच्छी सी जगह पे होते तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ो, और अगर मेरी स्पीकिंग पावर अच्छी है, बेहतर है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब बीइंग अ टीचर, ये आपसे भी सवाल होगा, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग आप एक जिस इदारे से, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जिस इदारे से आप हैं, तो मुझे बताएं कि लोगों को बड़ा उसके मॉर्निंग शो में जाने का बड़ा, तो लोग कहते हैं कि हम हमारा कुछ बात करें, हमने जाना है, या कुछ ऐसा कभी हुआ? ऐसा ही है, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं रेफर किया। हाँ, एक मैंने अपने फ्रेंड को किया था क्योंकि उसका जेन्युइन था, ही इज़ वर्किंग वेरी वेल और यूथ के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो आपसे मिले भी हैं, तो हाँ मैंने उनका कोशिश की है, लेट्स सी। अच्छा, मुझे हनीफा, क्योंकि मैं एनआईटी छोड़ा ही सबसे ज़्यादा जीतों का बोलते हैं जो कि मैं कहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि वाकई में होनहार हों और जिनको वाकई में आगे आना चाहिए। क्योंकि मेरा अब एनआईटी जाना नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया, और जाऊंगा तो फिर वो वाली बात है कि आप ये कर रहे हो, तो मुझे जो इन रहते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको पता होता है आप आउटसोर्स जाकर, क्योंकि आई एम फ्रॉम एनआईटी, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं आउटसोर्स जाऊंगा तो मुझे देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको पता है, तो हम इस चीज को भी इंकरेज करें कि हम बच्चों को सामने लेकर आए, जिनका हिडन टैलेंट है वो सामने आना चाहिए। तो इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। डन हो गया? अच्छा मैम, आपके पास कभी ऐसा हुआ कि जब आपकी लोग चीजें देखते हैं कि आप नई पेरेंट्स को, क्योंकि अक्सर आजकल फीसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है और बच्चों को स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है, और सिर्फ आपने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ भी फ्रेंडली माहौल रखते हैं, तो फिर लोग अब तो ये कहते होंगे कि सैरिश बाजी या सैरिश आपा या बेटा सैरिश,
तो मुझे जो है वो आपके स्कूल में बच्चे को एडमिट करवाना है, तो मुझे बताएं कि इस तरीके से लोग आपसे मुंसलिक होते हैं? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत कंफर्टेबली अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं और वो फिर हम अपने मैनेजर्स से शेयर करते हैं कि ये कंसर्न है, और हम वहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है फीस या मसला है तो यू कैन टेक योर चाइल्ड आउट। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो बहुत मंथ्स तक डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ के भी चले जाते हैं। हम उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बट वी नेवर लाइक क्रिटिसाइज ऑन देम। ज़बरदस्त। ठीक है, तो देखें जितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है आजकल के दौर में, तो एवरी नेक्स्ट पेरेंट हैज़ टू फेस दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कलर्स के ऊपर, थीम के ऊपर, क्योंकि 1 मिनट है हमारे पास, हाँ? मुझे बताएं कि डू यू एग्री कि हमें नीला डे, पीला डे, काला डे बनाना चाहिए? बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें। देखिए, इट्स ऑल अबाउट टू जस्ट गिव देम अ फन टाइम। थ्रू फन दे आर लर्निंग। तो ये सिर्फ अर्ली ईयर्स में अच्छा लगता है। अब तो 8वीं के बच्चा भी कर रहा होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो स्कूल करा रहे हैं तो फिर उनको पहले खुद एजुकेट होने की जरूरत है। एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, ये आप भी जिस स्कूल से हैं, क्योंकि हम मिशनरी जो स्कूल्स है ना, हमारे यहाँ पर भी कलर्स डे होते थे, लेकिन कभी कपड़े पहन कर नहीं जाना। हमारे यहाँ पेपर एक किताब यू में से कैन फाड़ा, ब्रिंग एनी ऑफ द कलर, लाइक वो आप टॉय ले आए, कोई ऑब्जेक्ट ले ऐसे ही आए, है। इसी तरह से होता था। और हमारे यहाँ पे तो पूरे कपड़े, हमारे यहाँ पे ये था, हाँ। अगर नहीं है वो कलर्स मंगवाते थे बिल्कुल। अपने, और उसके बाद कहते थे अच्छा वाला पेंट उसको करो, उस कलर का बना दे, बनाओ। हाँ। बनाने के बाद जिसने अच्छा बन गया का, अब इसके ऊपर कोई ड्राइंग बनाओ, तो वो कलर डे होता था हमारा। वो ब्रेक के बाद वाले पीरियड में होता था। तो मुझे अब, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ है, मैं ये चाहूंगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को जो कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या स्कूल जो काम कर रहे हैं? मैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैसेज पेरेंट्स के लिए है मेरा आज का, कि बच्चों को प्लीज़ क्वालिटी टाइम दें, गैजेट्स की नज़र उनको ना होने दें। ये मत समझें कि मेरा बच्चा बिज़ी है या कोई व्लॉग देख रहा है या कोई गेम में ऑक्यूपाइड है या वो कोई लर्निंग कर रहा है। डोंट लीव देम अलोन, प्लीज सिट विद देम, गिव देम योर क्वालिटी टाइम। व्हेन दे ग्रोन अप तो वो आपको वैल्यू करेंगे। माशाल्लाह जी, क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहूँगी कि किसी की कोई भी पोजीशन है, अल्लाह ताला ने उनको डेजिग्नेशन दी है, उसकी कदर करें और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। और बेशक अल्लाह सबको इज्जत दी हुई है, सब अल्लाह ने सबको, तो हम बस सबकी रिस्पेक्ट करें और ख़ुद की करेक्शन करते रहें। बिल्कुल ऐसे। मैं भी बहुत काम करूँ, पतला नहीं हो रहा। देखें हनी भाई, यहाँ पे आपकी बात ज़रा गलत हो रही है। मैं दुआ करेंगे मैं पतला हो जाऊँ। मैं अब मसला ये है कि मैं वजन कम करने की सोचता भी हूँ वाकई में, मतलब मैंने अब जाकर 6 बजे नाश्ता करना। कितनी देर है हमारे पास जो है वो हमें चीज़ों को देखना, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि चीज़ें स्टेबल अप नहीं हो रही होती। तो मुझे बताएं, इजीली स्टेबल कर लेती है आप चीज़ों को? ऐसे ही है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप नाश्ता नहीं किया तो गलत बात है, नाश्ता करके और हाँ कम से कम रखें, लेकिन खाना लेकिन अगर फिर मेरा शो 10 बजे तो फिर मेरा पेट 9 बजे ही आ जाएगा, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद हमें नए मेहमान ज्वाइन इन करेंगे। और सिर्फ एक बात कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती से बात। जी शाह।